हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैंने 5 पॉइंट्स आप लोगों को बोला था कि हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो हम लोग का फिनिश हो चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं, एंड देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन। उसके बाद हमारा ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग सेकंड नंबर जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन वो देखते हैं। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन and elimination reaction। तो नेम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पहले हम लोग को न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है एंड देन एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन क्या होता है बच्चों? तो एलिमिनेशन इसमें वाटर मॉलिक्यूल का होता है। जब हम लोग एक एसिड कैटालिसिस लेंगे और उसके साथ जब हम लोग इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं तो जो एडिशन प्रोडक्ट है उसमें से जो एसिड कैटालिस्ट है प्रोटॉन वो निकल जाएगा और इसके बाद जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने के बाद मिलेगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में ही इस तरह की रिएक्शंस होती है और ये रिएक्शंस किस में होगी बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है हम लोगों को पता है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ये, और एसिड कैटालाइज में जो प्रोटॉन होता है वो जाके इसको प्रोटोनेटेड कर देता है बच्चों। ये जाके इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इस तरह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए जो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो इसको इससे ले लेगा और यहाँ पे जो हम लोग को फाइनली मिलेगा बच्चों वो मिलेगा कुछ इस तरह से। ये हम लोग को मिल रहा है और इसके बाद अब एक न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा कार्बोकैटाइन पे। तो वो ये जो कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा बच्चों वो होगा हम लोगों का एक न्यूक्लियोफाइल जो कि एमिनो ग्रुप से ही होगा। मीन्स ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होंगे। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है या NH2 ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे G कुछ भी हो सकता है। उससे रिलेटेड अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डील करने वाले हैं। ओके, तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये यहाँ पर इसको दे देगा कार्बोकैटाइन को और एक हमको एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन बच्चों, क्योंकि कार्बोकैटाइन था तो कुछ इस तरह से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा बच्चों कि जो हाइड्रोजन्स हैं उसमें से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और इसको H+ के फॉर्म में बाहर निकालेगा लाइक दिस, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और उसका ये जो मतलब प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा बच्चों, ये यहाँ पर OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमको ये वाला जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो चुका है। ये दोनों हाइड्रोजन भी यहाँ पर ब्रेक हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ये OH और ये H मिलकर क्या बना लिया? वाटर। और ये जो H था वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो इस तरह से अभी हमारे पास बचा क्या है बच्चों? तो अभी हम देखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन एंड G, ये ग्रुप। तो अभी जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दो मिले हैं, किसको? नाइट्रोजन को बच्चों, वो यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से
बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हम देख रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी कंप्लीट हो गई है और नाइट्रोजन का जो ट्राईवैलेंसी है वो भी बिल्कुल भी कंप्लीट हो गई है। तो ये मिल गया बच्चों हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए फिर से हम लोग उसको समझते हैं। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर हम इसको कीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस तरह की रिएक्शंस देते हैं। तो सबसे पहले एसिड का जो प्रोटॉन है वो इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेटेड कर देगा, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर देगा बच्चों। उसके बाद होता क्या है, ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है स्टेबल, तो ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस तरह से कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन जो कि कार्बोकैटायन में चेंज हो चुका है, यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होंगे, डिफरेंट। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हम बोल सकते हैं इनको। अमोनिया, यहाँ पे मैंने जो G लिखा हुआ है ये एक ग्रुप है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, एमीन ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है। तो अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स इसके देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के। तो होगा क्या कि ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो यहाँ इस कार्बोकैटायन को मिलेगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है बच्चों, तो होगा क्या, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इससे भी ले लेगा। तो एक जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है बच्चों वो प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये कैटालिसिस के फॉर्म में ही है। तो कैटालिसिस का रोल पता है आपको, ये इनिशिएट करते हैं और उसके बाद वापस वैसे ही रह जाते हैं लास्ट रिएक्शन में, वैसे ही हमको मिलेगा, कहीं पर कोई कंज्यूम नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एंड देन जो ये वाला H+ निकला है वो इस OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो अभी ये OH चला गया, ये भी H चला गया और ये भी H, बचे क्या अपने पास Ng और ये CH2। तो CH2 Ng मैंने इस तरह से लिखा हुआ था क्योंकि नाइट्रोजन ने दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, या हम बोल सकते हैं चुराए हुए हैं। तो वो ये दोनों को यहाँ पर रख के कार्बन और अपनी दोनों की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट कर रहा है। नाइट्रोजन अपनी ट्राईवैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है एंड कार्बन की टेट्रावैलेंसी को भी वही कंप्लीट कर रहा है। तो ये बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो कुछ इसी तरह की रिएक्शंस अभी हम लोग करने वाले हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये थी उसकी मैकेनिज्म जो मैंने पहले ही बता दी। अब मैं इसकी रिएक्शंस लेती हूँ, तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है अपनी बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों वो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के होंगे, तो उसका ही एक डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को लेना क्या है इसमें बच्चों, या तो हम एल्डिहाइड ले लें या तो हम कीटोन ले लें। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो हाइड्रोक्सिल एमीन एक्चुअली में होता क्या है, दिस इज NH2OH। तो मैं इस वाले H को पहले ही लिखूंगी ताकि हम लोग को कट करने में इजी हो जाए। ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एसिड कैटालिसिस रिएक्शन है तो हम यहाँ पर एसिड ले लेंगे। ओके, तो हुआ क्या बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है फॉर्मल्डिहाइड से बना है। तो इसका नेम एक्चुअली में ये ऑक्सिम है, तो क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से ये बना है तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डॉक्सिम। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चों तो वो हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। ये है हमारा एसिटल्डिहाइड और
यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो अभी हमने लिया है वो है बच्चों हमारा एसिड एल्डिहाइड। और एसिड के प्रेजेंस में एसिड एल्डिहाइड और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपस में रिएक्शन करके फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और हम लोगों को इस बार जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी ऑक्जिम है, बट जो उसका नेम होगा बच्चों वो चेंज होगा। इसका नेम हो जाएगा हम लोगों का एसिटल ऑक्जिम, एसिटल ऑक्जिम। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्जिम हमको मिल रहे हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। इसके बाद हम कीटोन के साथ भी इसकी रिएक्शन देखते हैं बच्चों। तो ये रहा अपना कीटोन, दिस इज एसीटोन, और एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एसिटॉक्सिम। ओके, तो यहाँ पे मैं एसिड कैटलिस्ट प्रोटॉन बना देती हूँ, और ये जो हम लोगों को मिल रहा है बच्चों फाइनली वो मिल रहा है एसिटॉक्सिम, दिस इज एसिटॉक्सिम। ओके, तो ये हो गई हमारी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन। एंड आई होप कि अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन से हम लोग को किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग की रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देने के बाद जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है बच्चों वो हाइड्रोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए लिखते हैं। तो लिखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, तो दिस इज NH2 NH2, ये हमारा हाइड्रोजन है। और अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एसिटल्डिहाइड। ओके, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो मैं ये वाले H को यहाँ पर लिखूँगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ताकि इजीली हम लोग कट कर पाएँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ से फिर से एक बार एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, और फाइनली जो हम लोगों को कंपाउंड मिल रहा है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड N NH2H। ओके, और यहाँ पर है वाटर। ओके, ये हम लोगों को मिला। इसका जो नेम फाइनली आ रहा है, एक्चुअली में हाइड्रोजन है बट एसिटल्डिहाइड से बना है, तो इसका जो नेम होगा वो है एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन। ओके, नाउ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज एसिड एल्डिहाइड। और नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं बच्चों कीटोन, और कीटोन में भी मैं ले लेती हूँ एसीटोन। ओके, तो ये है हमारा एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ये है अपना हाइड्रोजन, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा प्रोडक्ट एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन, और एक वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ बना दूँ जो कि एलिमिनेट हुआ है। तो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं बच्चों, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। तो ये है अपना हाइड्रोजन। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को वो मिलेगा फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है बच्चों।
तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर ले लूँ, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की ही स्टडी हम लोग कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एसिटाल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ फिनाइल हाइड्रोजीन। तो एक्चुअली में हाइड्रोजीन क्या था बच्चों, दिस इज हाइड्रोजीन। तो यहाँ से एक H चला गया और यहाँ पर आ गया फिनाइल। ये तो कुछ ये कंपाउंड हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से मैं इस बार H को पहले लिखूँगी और फिर N को एंड NH और फिनाइल ग्रुप बना दूँ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चलिए इसको हम लोग C6H5 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चाहे तो आप बेंजीन रिंग बना लें। और इसके बाद क्योंकि एसिड कैटलिस्ट है ये, तो अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। तो पहले बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों को, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ये थोड़ा सा आप लोग पहले लिख लोगे, ओके। नाउ अभी तो बहुत ही इजी हो गया, ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल को आउट कर देना है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा बच्चों एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, क्योंकि फिनाइल भी है इसमें। तो यहाँ पे C6H5 लिख लो, या फिर आप यहाँ पे फिनाइल या बेंजीन रिंग बना लो और यहाँ पर वाटर। तो दिस इज एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया कि एल्डिहाइड के साथ ये इस तरह की किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। और अभी अगर हम लोग बात करें कीटोन की, तो बिल्कुल भी सेम वे में आपको करना है, वाटर मॉलिक्यूल को आउट कर देना है। और ये हमने ले लिया है यहाँ पे फिर से एक बार एसीटोन, और फिनाइल हाइड्रोजन के लिए मैं फिर से हाइड्रोजन को पहले लिखूँगी NH एंड चलिए मैं इस पर C6H5 लिख देती हूँ ताकि दोनों तरीके से ही आपको आ जाए C6H5। ओके, दिस इज़ फिनाइल हाइड्रोजन। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। फिनाइल हाइड्रोजीन। प्रोटॉन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं बच्चों? एसिड कैटलिस्ट। और फिर से एक बार वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली हम लोगों को मिलेगा एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। तो दिस इज एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम लोग की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में, वो है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन जब भी रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो वो कुछ कलरफुल प्रेसिपिटेट देता है। इससे हम लोग को जो कार्बोनिल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। तो ये टेस्ट हम लोग लैब में भी करते हैं। ओके, तो येलो, ऑरेंज या रेड कलर का प्रेसिपिटेट हम लोगों को मिलेगा जब हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, मीन्स चाहे वो एल्डिहाइड हो, जैसे मैं यहाँ पर पहले तो आप हेडिंग लगा लो, reaction with 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके,
तो मैंने क्या बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों वो है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो हम पहले एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जल्दी से एसिड एल्डिहाइड और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बिल्कुल उसी तरह से होगा, सिर्फ जहाँ पर बेंजीन रिंग था बच्चों वहाँ पर हम 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगाने वाले हैं, नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो ये हमारा NH2 एंड NH, और NH के साथ इस बार रिंग बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 2,4 पोजीशन पे क्या लगा देना है, नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो दिस इज 1, 2 नाइट्रो ग्रुप एंड 3, 4। तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। एसिड के प्रेजेंट में क्या होगा बच्चों, तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये दोनों यहाँ पर एडेड हो जाएंगे और फाइनली हम लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा एसिड एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, NH एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देनी है। ओके, नाउ 2 और 4 पोजीशन पे हम लोगों को नाइट्रो लगा देना है और 1 मोल वाटर का आउट तो होगा ही होगा। ओके, नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, एसिड एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, ये कंपाउंड हम लोगों को मिल रहा है। अब कीटोन के साथ भी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। तो कीटोन के साथ जो रिएक्शन होगी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन की, वो बिल्कुल ऐसे ही होगी, सेम जैसा हम लोगों ने एल्डिहाइड के साथ की है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद से इसको करें ताकि प्रैक्टिस हो जाए रिएक्शन की और आप लोगों को याद भी हो जाए। चलिए इसको खुद से करिए वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद मैं तो आप लोग को बताऊंगी ही कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हम लोगों को ये एक आडक मिल जाएगा NH और बेंजीन रिंग के साथ 2 और 4 पोजीशन पे बच्चों नाइट्रो ग्रुप, ये बन गया हमारा एसीटोन। नेम भी लिख देती हूँ मैं इसका, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो जितने भी डेरिवेटिव्स आप लोगों को अमोनिया के मिलेंगे वो सभी में इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते जाएगा और हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। ओके, तो अभी हम कुछ और जो कि बुक में आप लोग के NCERT में दिए हैं उसकी भी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है अमोनिया के साथ, कि अमोनिया के साथ अगर हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ नहीं होगी, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, तो एक्चुअली मिलेगा इमीन। ओके, नाउ हेडिंग लगा लीजिए, रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो हम लोगों को मिल जाता है एमीन, और अमोनिया को भी मैं कुछ इस तरह से ही लिखूंगी ताकि वाटर मॉलिक्यूल को हम इजीली एलिमिनेट कर पाएँ।
क्योंकि हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें पहले एडिशन और फिर एलिमिनेशन भी होता है। तो एडिशन के बाद एलिमिनेशन कैसे होता है ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसकी मैकेनिज्म से बता दिया था। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन ले रहे हैं। तो दिस इज इमीन, और क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको हम बोलेंगे एल्ड-इमीन। दिस इज एल्ड-अमीन। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी मेथड है वो है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। ओके, तो ये हमारी 6th मेथड। तो प्राइमरी अमीन के साथ अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो क्या प्रोडक्ट बनता है, चलिए उसको देखते हैं। तो प्राइमरी अमीन एक्चुअली में क्या होगा बच्चों, दिस इज RNH2। तो ये वाले H को मैं यहाँ पर रखूँगी। ओके, एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से। इसी तरह से कुछ कीटोन में भी होगा बच्चों। ये अपना कीटोन और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, चलिए दिस इज CH3NH2 मिथाइल एमीन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर। ये मिला हम लोगों को प्रोडक्ट कीटोन से और ये मिल गया एल्डिहाइड से। चलिए नोट करिए इसको बच्चों, इसका नेम भी आप लोग नोट कर लीजिए। दिस इज, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको हम बोलेंगे एल्डिमाइन, एंड दिस इज, क्योंकि ये कीटोन से बना है तो कीटा इमाइन। इसको शिफ्ट बेस भी बोलते हैं बच्चों, दिस इज शिफ्ट बेस। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों इसके बाद जो हमारी 3rd टाइप ऑफ रिएक्शन थी वो थी ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो क्लास 12th का प्रैक्टिकल होता है उसमें आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बोनिल कंटेनिंग होते हैं उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करने को दिया जाता है कि कौन सा जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। कैसे कर सकती है, क्योंकि जो एल्डिहाइड होते हैं बच्चों वो हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि मैं बात करूँ शिव बेस हो या फिर फेलिंग सोल्यूशन हो या फिर हमारा टॉलिन रिएजेंट हो, इन तीनों से ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बट जो हमारा कीटोन होता है वो इन तीनों से ऑक्सीडाइज नहीं होते। मीन्स ये जो 3 रिएजेंट हैं जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनसे अगर एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन जब वही रिएजेंट को हम कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो नेगेटिव टेस्ट देता है। तो हम बहुत ही इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ओके, कि जो गिवन कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताने वाली हूँ किसकी, एल्डिहाइड की। तो अभी मैंने बताया बच्चों कि जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किस किस से होंगे बच्चों, तो ये हमारा है टॉलिन रिएजेंट जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स एल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट या एजेंट्स होते हैं, रिएजेंट लिख ले ज़्यादा बेटर है,
उनसे हो जाते हैं ये ऑक्सीडाइज, उसे टॉलेंट रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, और इसके बाद मैंने बताया आप लोग को शिफ बेस, ये इन तीनों से। इसके बाद हमारा जो ब्रोमीन वाटर होता है उससे भी ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोगों को देते हैं। जैसे टॉलेंट रिएजेंट को हम लोग मीन्स जब हम लोग एल्डिहाइड के साथ टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को सिल्वर मिरर मिलता है। तो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है। फिर अगर हम लोग फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं बच्चों तो ये हम लोगों को कुछ रेड पीपीटी देता है, और इसके बाद शिफ बेस के साथ कराते हैं हम लोग तो ये हम लोग को पिंक सॉल्यूशन देता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में इसका भी कलर कुछ पिंकिश टाइप का ही होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो रिएजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर या प्रेसिपिटेट हमको दे रहे हैं। तो इससे हम पहचान पाते हैं कि जो गिवन कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों वो कीटोन नहीं है, क्या है, एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन इस तरह के टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर बोर्ड में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ सिल्वर मिरर टेस्ट, तो क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो जो भी आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसको आपको क्या करना है, 2 या 5 ml तक आप लोगों को ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद जो टॉलेंट रिएजेंट होता है, तो टॉलेंट रिएजेंट एक्चुअली में क्या होता है तो मैं वो बता दूं आप लोग को। तो जो टॉलेंस रिएजेंट होता है बच्चों वो एक्चुअली में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। मीन सिल्वर नाइट्रेट में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोगों को जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड का उसमें डाल देना है और थोड़ा सा उसको वार्म करना है। जब वार्म करते हैं तो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब की वॉल पे एक सिल्वर मिरर फॉर्म हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो सिल्वर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और पूरी जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है उसमें जाके वो चिपक जाती है। ओके, तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ फेहलिंग सॉल्यूशन की बात करूँ तो फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो फेहलिंग सॉल्यूशन होते हैं बच्चों वो एक्चुअली में फेहलिंग ए प्लस फेहलिंग बी का कॉम्बिनेशन होता है। तो व्हाट इज़ फेहलिंग ए, तो फेहलिंग ए एक्चुअली में बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और जो फेहलिंग बी होता है दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये होता है बच्चों जिसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ओके, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो फेहलिंग सॉल्यूशन है। तो फेहलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट भी हम लोग को बिल्कुल वैसे ही लगाना है। हम लोगों को कुछ ml क्या ले लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड देन उसमें हम लोग को फेहलिंग सॉल्यूशन डालना है, और फेहलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद थोड़ा सा वार्म करेंगे तो हम लोगों को जो पीपीटी मिल रहा है वो रेड कलर का मिल रहा है। एंड देन शिफ बेस रेडी होता है हमारे पास, वो अवेलेबल होता है लैब में, उसको हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कुछ ड्रॉप सिर्फ शिफ बेस की डालते हैं, तो हम लोगों को जो सॉल्यूशन है जो कि कलरलेस होता है वो कैसा दिख जाएगा, पिंक कलर का। ओके, तो ये कुछ टेस्ट थे जो कि एल्डिहाइड के थे, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होते हैं उससे भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कीटोन नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि जो एल्डिहाइड होता है वो कौन है इसमें, मतलब जो गिवन सॉल्यूशन है कार्बोनिल कंपाउंड वाला उसमें एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों किस तरह की रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट देते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट।
तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट वाला जो टेस्ट है ना बच्चों, वो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि जो बॉयज़ लोग होते हैं, जैसे ही वो सिल्वर मिरर फॉर्म होती है, सब अपनी हेयर स्टाइल करने लगते हैं, और जो गर्ल्स लोग होती है वो भी अपना मेकअप वगैरह ठीक करने लगती है, क्योंकि सिल्वर मिरर का मतलब ही आप लोग समझ रहे हैं कि उसमें मिरर फॉर्म हो चुका है और आपका फेस उसमें इजीली दिखाई देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए रिएक्शन यहाँ पर है, और जो सिल्वर आप लोग देख रहे हैं डाउनवर्ड एरो में, वही है हमारा सिल्वर मिरर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में हमारा जो एल्डिहाइड होता है बच्चों, वो तो कलरलेस होता है वाटर की तरह, लेकिन जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है थोड़ा ब्लूइश होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें ऐड करते हो फेलिंग सॉल्यूशन, किसमें एल्डिहाइड वाले जो अपने एल्डिहाइड लिया हुआ है 5 ml या 2 ml जो भी लिया है, तो वो हो जाता है पूरा रेड। तो अगर वो रेड कलर हो जाए तो ये नहीं कि होली समझ के सबके ऊपर डालने लगना और खेलने लगना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं कि रेड कलर मिल गया है मुझको, इसके ऊपर डाल दिया उसके ऊपर, या दुश्मनी निकालने के लिए भी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं स्टूडेंट्स की, उसके पीछे ज़बरदस्ती लगा देते हैं, ताकि उन लोगों को तो पता नहीं, घर पे गए तो देख रहे हैं, तो वो दाग जो है ना वो छूटने वाला नहीं है। तो ये चीज़ बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करिए। ओके, तो होता क्या है बच्चों कि जैसे ही एल्डिहाइड के साथ हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं, ऐड करते हैं, हम लोगों को टेस्ट ट्यूब की बिल्कुल बॉटम में हम लोग देखते हैं कि रेड पीपीटी। ओके, तो इसकी रिएक्शंस देखिए आप लोग यहाँ पर दी हुई है, और कॉपर ऑक्साइड का वो पीपीटी होता है, तो डाउनवर्ड एरो में आप लोगों को वहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारा रेड कलर का पीपीटी बन रहा है। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट है अभी हम लोग का ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ओके, तो कीटोन का मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कीटोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बच्चों वो होंगे हमारे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड एसिडिक मीडियम में KMNO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही लेना है इसको हम लोगों को, एंड इसके बाद हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट, और वो भी एसिडिक मीडियम में ही लेना है। तो ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, यहाँ मैं लिख दूँ कॉन्सेंट्रेटेड, इनसे होता क्या है कि जब भी हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं या इनको ऑक्सीडाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोगों को 2 टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जो हमने लिया हुआ है कीटोन, उससे कम नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, लाइक दिस। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बच्चों एसीटोन, और आप लोग याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड होते हैं ना वो भी ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कीटोन होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन जो एल्डिहाइड होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग से तो होना ही होना है। ओके, और लेकिन दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करवा देती हूँ इस बार KMNO4 से बच्चों। ओके, तो होगा क्या, हम लोगों को पहले तो मिल जाएगा लेसर नंबर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, वो मिलेगा, एंड देन इसके बाद हम लोगों को एसिटिक एसिड। ये दोनों ही जो एसिड है बच्चों, जो हमारा कीटोन है उसके कार्बन से कम है। यहाँ देख रहे हो आप लोग 1 कार्बन का मिला अपन को फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे मिला अपन लोगों को 2 कार्बन का एसिटिक एसिड। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन कीटोन देते हैं बच्चों। तो एसीटोन को जब भी हम इन ऑक्सीडाइजिंग
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोगों को लेसर नंबर वाले कार्बन वाले क्या मिलने वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ओके, तो अभी एक और टेस्ट इसमें रह गया है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। वो रिएक्शन जो है एक्चुअली में ना हेलोफॉर्म रिएक्शन वो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही देंगे। सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन अगर हम लोग एल्डिहाइड के साथ करें और या एसिडल्डिहाइड के साथ या फिर हम लोग एसीटोन के साथ करें। अब याद रखना कि एल्डिहाइड में कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए, जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। गेटिंग माई पॉइंट कि जो मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन बताने वाली हूँ उसमें याद रखना है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं, बट किस तरह के, उस एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला एसिटल्डिहाइड और इसके अलावा 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला एसीटोन। ओके, क्या होती है ये आइडोफॉर्म टेस्ट, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लें बच्चों। नेक्स्ट है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड कर ही ली है। ये है हमारी आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है बच्चों, तो आइडोफॉर्म एक्चुअली में एक येलो कलर का सॉलिड होता है जो कि इसमें प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो करना क्या है, एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड। वो फॉर्म कैसे होता है, तो वो एक्चुअली में उसके लिए हम लोगों को चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी रिएक्शन हम लोग जब आयोडीन के साथ करते हैं तो हम लोगों को सोडियम आयोडाइड के साथ सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI भी मिलता है, एंड देन हम लोगों को मिलेगा H2O। अब आप लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 2 मोल्स Na है तो हमारे 2 मोल्स हो गए यहाँ पर। इसके बाद ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन हमने 2 ले लिया है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2। ओके, तो दिस इज सोडियम हाइपोआयोडाइड बस यही हम लोगों को आगे की फॉर्मेशन करवाएगा, किसकी, आइडोफॉर्म की। इसको ही लेके हम लोगों को चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एल्डिहाइड के साथ कराएंगे। तो हम यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला जो एल्डिहाइड है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड, वो लेंगे। और उसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ कराएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड ले रही हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म में ये 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हुए थे, तो यहाँ पर आयोडीन से होंगे बच्चों। 3 आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और उसके बाद CO एंड H, और कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने ये जो 3 हाइड्रोजन है उसकी जगह पे 3 आयोडाइड रख दिए हैं, और अभी हमारे पास जो 3 हाइड्रोजन निकला है वो इस Na और O के साथ मिलके 3 मोल्स ऑफ NaOH बना देगा। क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि ये जो 3 आयोडाइड है वो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएगा और बना लेगा NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, तो वहाँ पर क्लोरल बन रहा था, यहाँ पर बनेगा ट्राई आइडो एसिड एल्डिहाइड। अब जो ये ट्राई आइडो एसिड एल्डिहाइड है बच्चों, उसकी रिएक्शन हम लोगों को सिंपली NaOH के साथ करा देना है। और होगा क्या, तो ये जो यहाँ से पूरा का पूरा कट होके निकल जाएगा और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा आइडोफॉर्म। दिस इज आइडोफॉर्म, जो कि एक येलो कलर का PPT होता है। और साथ में हम लोगों को मिल रहा है बच्चों HCOONA। दिस इज सोडियम फॉर्मेट। तो ये रिएक्शन आप लोगों की बोर्ड पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आइडोफॉर्म
टेस्ट पूछ लिया जाता है, और आइडोफॉर्म रिएक्शन जिसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं ये भी। तो इट्स वेरी इजी। आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH की रिएक्शन आयोडीन के साथ करा देनी है, सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोआयोडाइड, और वाटर मिलेगा। तो हम लोगों को यूज़ क्या करना है बच्चों, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, तो फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल जस्ट फर्स्ट जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसको ही हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करके हम लोगों को मिल गया है ट्राईआइडो एसिटाल्डिहाइड, और इसके बाद जो ट्राईआइडो एसिटाल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ तो इजीली हम लोग को येलो कलर का PPT मिल चुका है आइडोफॉर्म, एंड जो बाय प्रोडक्ट है वो सोडियम फॉर्मेट। नोट करिए। चलिए अब इसके बाद मैं यहीं पर बच्चों कीटोन बता देती हूँ आप लोग को, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन दे सकता है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर CH3 करूँगी और ये बन गया हमारा एसीटोन। आप लोग अलग से लिखोगे, नहीं तो आप लोग भी उसी पे काट पीट के मत करने लगना। ओके, तो सारी चीज़ें वही है, सिर्फ मैं यहाँ पर लिख दूँगी CH3। ओके, ट्राईआइडो एसिटाल्डिहाइड की जगह अभी इसका नेम हो जाएगा बच्चों ट्राईआइडो एसीटोन। सारी रिएक्शन वही होगी, एंड यहाँ पर CH3। तो अभी जो हम लोग को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है वो आ जाएगा सोडियम एसीटेट, बस ये हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो आइडोफॉर्म टेस्ट है बच्चों वो हमारे एल्डिहाइड ने भी दिया है और कीटोन ने भी दिया है, और उस कीटोन और एल्डिहाइड ने दिया है जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन ओवर हो गई है अभी भी, लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट डिस्कस करने को रह गए हैं, रिडक्शन एंड मिसलेनियस रिएक्शन। तो बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो गए होंगे, कुछ बच्चे कहीं सो ना गए हों, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये सब आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।